सभी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हम सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आप बने रहें। आज हम वचन लेके आए व्यवस्था विवरण 31, मूसा का उत्तराधिकारी। हालेलुया। मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायली को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ। मूसा ने क्या कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हो गया हूँ। मूसा 120 वर्ष का होने के बावजूद भी उसकी आंखें बिल्कुल धुंधली नहीं पड़ी थी और वो बिल्कुल अच्छा और साफ देखता था और किसी भी प्रकार से वो बूढ़ा नहीं हुआ था ज़्यादा, और वो बिल्कुल स्वस्थ था और चलने फिरने लायक था 120 वर्ष में। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि 120 वर्ष का मूसा 120 वर्ष का हो गया था और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अब तू 120 वर्ष का हो गया है, अब तू यरदन नदी पार नहीं कर पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाले तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। कह रहे हैं तेरे आगे आगे क्या चलेगा? परमेश्वर यहोवा तेरे आगे चलेगा और उन जातियों के तेरे सामने से नष्ट करेगा और जो उनके देश का अधिकारी होगा, और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। क्या कहा कि मूसा तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे आगे यहोशू चलेगा और वो तुम्हारा उत्तराधिकारी, वो तुम्हारा अधिकारी होगा और वह तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और जिस प्रकार यहोवा ने अम्मोनियों के राजा सीहोन और योग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों को भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे कहना करना जो मैं तुम की सुनाई है। हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे डर भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं हियाव बांध, दृढ़ हो जा और भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुझे धोखा ना दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा ना कभी धोखा देगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन और ये वादा है। तब मूसा ने यहोशू को बुलाया कर सब इजरायलियों को सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों को शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा। मूसा ने उसको यहोशू को बुलाया और कहा कि देख, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा और तू परमेश्वर के पीछे पीछे चलना। अब जहाँ तुझे परमेश्वर बताए वही तू काम करना, और मैं यहाँ रहूँगा और जैसा प्रभु तुझे कहे वैसा तू करना, और उस देश में जा जहाँ तुझे प्रभु जे देश दे रहा है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना वो छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मूसा कह रहे हैं तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू से कह रहे तू चल, जहाँ प्रभु ने कहा है कि ये शहर मैं तुझे दूंगा, ये गांव तुझे दूंगा, ये पूरा कनाल देश ये पूरा मैं तुझे दूंगा, यरदन पार पूरा ये तुझे दूंगा और वहाँ पे तू अच्छे से रहने पाएगा। हर 7वां वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिख कर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, इजराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व पर, जब तक इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हों, तब वह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। कहीं जब तुम्हारे सारे लोग इकट्ठा हो जाए तब तुम परमेश्वर की इस व्यवस्था को पढ़ के सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करने की वे चुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक
उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाना कि वो परमेश्वर का डर भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों में चलें। जिस देश को हम तुम्हें देने जा रहे हैं उसका अधिकारी हम तुम्हें कर देंगे। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने के दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। परमेश्वर ने कैसे दर्शन दिए? परमेश्वर ने बादल बन के उस तंबू के ऊपर, उस तंबू के बगल में सामने क्या कहते हैं, उसके द्वार पर ठहर गया, मतलब उसके दरवाजे पर ठहर गया। परमेश्वर एक बादल के रूप में आए, इस बादल के खंभे के होकर दर्शन दिया। क्या दिया? बादल का खंभा बनके उन्हें दर्शन दिया। तंबू में मूसा ने बुलाया यहोशू को कि यहोशू को आज्ञा दे कि तू वहाँ पे जा और वहाँ पे तू क्या कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। और वो परमेश्वर भी आए और वो खंभा बनकर रहे और द्वार पर खड़े रहे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और वे लोग उठकर उस देश को पराए देवताओं के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे, अब वे विचारी हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि जो तेरे पुरखा थे, जो तेरे थे, जो वो सो गए हैं परमेश्वर में, वो सो गए हैं, जो इस संसार से चले गए हैं, अब तू भी उस सोने वाला है, अब तू भी जाने वाला है। इसके बाद क्या होगा? जो देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य जाकर रहेंगे, जहाँ पर ये लोग रहेंगे वहाँ क्या होगा? बेविचारी हो जाएंगे। ये क्या करेंगे? बेविचारी हो जाएंगे और तुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। मैंने जो तुझसे वाचा बांधी है वो क्या करेंगे? मेरे वाचा को तोड़ देंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी उन्हें त्याग कर इनसे अपना मुँह छिपा लूँगा। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, ये मेरे वचनों को नहीं मानेंगे और ये बेविचार करेंगे, गंदे कामों को करेंगे वहाँ पे रहकर, तो फिर मैं अपना मुंह इनसे छुपा लूँगा। मैं इनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, ना ही मैं दर्शन दूंगा। और आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि वे उस समय कहेंगे, क्या वे विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। जब इनके पास विपत्तियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, तब प्रभु को ये याद करेंगे कि इस वजह से बीमारियाँ और विपत्तियाँ तो नहीं आ रही कि हमने परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। इसलिए कभी भी परमेश्वर को, पहले उस परमेश्वर को अपनाएं, ग्रहण करें, फिर इसके बाद उन्हें छोड़ें ना। उनकी आज्ञाओं को ध्यान में रखे रहें और कभी भी भूलें नहीं, उनकी विधियों को, नियम को, उनकी आज्ञाओं को मानते रहें। हालेलुया। इस कारण क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा, इस समय मैं उन बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुँह छिपा लूँगा। क्या कह रहे हैं? ये ऐसा अगर ये काम करेंगे तो मैं अपना मुंह इनसे छुपा लूँगा, मतलब मैं इनसे छुप जाऊँगा, मैं इनकी प्रार्थना को नहीं सुनूँगा और नहीं जवाब दूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तुम इजराइलियों को सिखाकर कंठस्थ कर देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। कह रहे ये गीत लिख लो और अपने लोगों को सिखा देना। ये गीत याद कर लें, भूले नहीं, हृदय रूपी पटिया में याद कर लें और इस गीत को गाएं। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनको पूर्वजों से शपथ खाई है, तो भी इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। खाते खाते इनका पेट भर जाएगा और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिर कर उनको उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। कह रहे हैं जब वहाँ पे ये दूध मधु जहाँ पे बहता है उस शहर में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और अच्छे से रहेंगे, तब क्या होगा? ये हमारी वाचा को भूल जाएंगे और तिरस्कार करेंगे, मेरी आज्ञाओं को
भूल जाएंगे और नहीं मानेंगे तब मैं इनसे अपना मुंह छुपा लूँगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि कभी भी आप परमेश्वर को मतलब भूले नहीं, उनकी आज्ञाओं को ना भूले। अगर प्रभु तुमसे भूल गया तो सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर को याद रखें और प्रभु को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। हर बातों में, हर काम में प्रभु को याद रखें, उनके वचनों को याद रखें। तो परमेश्वर कहता है हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूँ। मैं कभी भी कोई विपत्ति, कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। हमेशा तुम्हारे हर आसपास रहूँगा, हर एक बीमारियों से तुम्हें छुटकारा दूंगा और बचाऊंगा। इसलिए परमेश्वर की विधियों को मानें और समझें और उसको कभी भी निरादन ना करें, प्रभु की आज्ञाओं को। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।